हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। मैं हूं प्रियंका। स्वागत करती हूं आपका मेरे चैनल प्रियंका कुक स्पॉट एंड व्लॉग में। और ये व्लॉग है आज ही का, यानी कि मंडे का व्लॉग है ये। कल था संडे और थक हार के फिर आराम से ये दोनों जन सो गए थे, मैं भी सो गई थी। और मंडे को मुझे जाना था अपने मम्मी के यहाँ। संडे की शाम को ही फ़ोन आ गया था, बुलाई है मम्मी ने। मतलब तीज है, तीज का त्यौहार आ रहा है, आप सभी को पता होगा। तो हालांकि हमारे यूपी बिहार साइड में तो मायके में नहीं मनाते हैं, बट यहाँ छत्तीसगढ़ में मायके में मनाया जाता है। तो मैं शुरू से आती हूँ और मेरा प्लान था बुधवार को आने का। गुरुवार को तीज था, तो तीज करके मैं गुरुवार को रह के शुक्र को चली जाती। बट ठीक है, पहले भी आ गए, मम्मी ने पहले ही बुला लिया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। मॉर्निंग में मतलब मेरा बेटा सो रहा था और यहाँ देखिए मैंने चूड़ी अपनी चेंज कर ली। ये नई चूड़ी मैंने मंगाई है जो ग्रीन और रेड कलर की दिख रही है ना। बाकी कंगन तो जो कड़े हैं वो पुराने ही हैं। कपड़े मैंने रात में ही निकाल करके रख दिए थे, मेरे बेटे के कपड़े और मेरे कपड़े। ये बैग में जो वाइट कलर का बैग देख रहे हैं, इसमें 2-3 बाबू के कपड़े मैंने रख लिए थे और कुछ कपड़े मम्मी के यहाँ भी रहते हैं। तो ऐसे कपड़ों का कोई ख़ास इशू नहीं था और मुझे ये बैग खाली भी रखना था, क्योंकि जो साड़ियाँ हैं वो मेरी सिलने के लिए गई हुई हैं। एक मम्मी के यहाँ और एक यहीं पे है, मतलब मेरे ससुराल में ही। 2 साड़ियाँ हैं मेरी तीज की। तो जो मैं ससुराल की साड़ी है वो मेरे हस्बैंड छोड़ देंगे और मायके की साड़ी मैं वहाँ से ले लूँगी। तो फिर मुझे लेकर के वापस भी तो आनी पड़ेगी, इसलिए बैग खाली है। लंच मैंने रेडी कर दिया था क्योंकि मेरे फादर इन लॉ को लेकर के जाना था। वो हॉस्पिटल जा रहे हैं ना, जैसे कि अभी आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा। तो ये चाय बना करके रख दी थी, मैंने पी ली थी, बाकी सब सो रहे थे तो उनका रखा हुआ था। आटा मेरा गूँथ गया था, सिर्फ मुझे रोटियां बनानी थी और लंच मेरा रेडी था, तो मैं ऑल सेट थी जाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:10। मैं अपने घर आ गई हूँ, यानी कि मम्मी के घर तीजा के लिए। सुबह मैं उठ गई थी 5 बजे, सारे काम वाम निपटाए। उसके बाद में फिर मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं उनका ऑफिस का रूट यही है, तो फिर वो यहीं से मुझे छोड़ते हुए चले गए। आने वाला था भाई लेने के लिए, लेकिन उसको मॉर्निंग में कुछ काम था, तो वो मतलब एक भाई तो ऑफिस गया अपने और एक भाई किसी काम से रायपुर गया है, और जो मंझला वाला भाई है वो था घर पे। तो वो आता, लेकिन उसको भी मॉर्निंग में कुछ काम था तो वो दोपहर में आता। तो मेरे फादर इन लॉ ने कल मम्मी से कहा, मतलब मम्मी फ़ोन की थी बुलाने के लिए, सॉरी। तो फादर इन लॉ ने कहा कि मतलब इसके पापा अध्ययन के छोड़ देंगे करके ऑफिस जाते समय, तो उन्होंने छोड़ दिया। थोड़ी देर बैठे, मतलब हम लोग 8:30 तक यहाँ आ गए थे। आधे घंटा वो यहाँ पे बैठे, चाय नाश्ता किए उन्होंने, और फिर वो 9 बजे अपना ऑफिस निकल गए। बड़ा वाला भाई भी निकल गया और हम लोग बैठे हैं। अभी मम्मी रूम जमा रही हैं, फिर मेड आएंगी, वो 11 बजे आती हैं, तो फिर काम वाम होता है सब। नाश्ता पानी हो गया है। नाश्ते में बना था भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। तो भिंडी तो मैं नहीं खाती हूँ, तो भाई गया हुआ है लेने के लिए नाश्ता। इडली वगैरह लेकर के आएगा वो, इडली मैंने मंगाया है। पूछा उसने इडली खाना है कि डोसा, मैंने कहा इडली ला दो। डोसा तो मुझे मेरी मम्मी के हाथ का पसंद आता है। और ये अद्दू मतलब अध्ययन ने मंगाया है आइसक्रीम ना, आइसक्रीम आएगा। और अभी नानी चॉकलेट दी है तो चॉकलेट खा रहा। दोनों चॉकलेट एक साथ खोल दिए? हाँ, क्यों खोल दिए? एक चॉकलेट इसके मुंह में और एक इसके हाथ में, रैपर खुली हुई। अब पिटाई होगी देखना। अब इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, ना चॉकलेट ना आइसक्रीम, ठीक है? भाई आ गया नाश्ता लेकर के। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे ब्लॉग में। मैं जाने वाली थी थ्रेडिंग कराने के लिए, लेकिन फिर नहीं कराया मैंने बोला कि 9 तारीख को तीज है, 8 तारीख को करा लेंगे, इसलिए मैं नहीं गई। हेयर कट भी सोचा था, लेकिन वो भी नहीं कराया, बाद में कराएंगे। ये क्या ला दिया है इतना सारा? समोसा क्यों लाया? अरे इधर से नहीं लाता, सेक्टर 2 से। अरे यहाँ जो बैठता है सड़क भाई, मैं वहीं से आई थी, बैठा हुआ था वो सड़क 2 वाला। मिला है तो इडली नहीं लाया है, समोसा ला लिया है, दूध ला लिया है, खाते हैं। चलिए, और आगे का जो भी शेयर करूँगी। वैसे भी प्लान है कहीं जाने का मम्मी के साथ में। वो जो नया वाला घर है ना, तो वहाँ पे रेंट पे दिए हुए हैं, तो वहाँ पे कुछ काम है, तो देखते हैं जाएंगे कि आज जाएंगे कि कल वल जाएंगे। उसे मेरे कपड़े लेने के लिए भी देने जाने हैं, जो कि मैंने सिलने के लिए दिए हैं, काफ़ी दिन से दिए हैं, वो भी लेकर के आऊँगी। आज नहीं, कल वल चलेंगे वहाँ पे। चलिए। और यहाँ पर ये लंच का समय हो गया था, दोपहर का ही समय था, 12 बज रहे थे। और मैं अपना जो भी मैं अपने यूट्यूब का देखती हूँ, तो वो सारी चीज़ें मतलब देखते हुए मैं खा रही थी।
और लंच में बना था खड़े मूंग की दाल, खड़े मूंग, अरहर और जो छिलके बिना छिलके वाली मूंग रहती है, उन सबको मैंने मिक्स करके बनाई थी और मैंने ही आज लंच बनाया था। और बनाया था गलके की सब्ज़ी, मतलब जो गलका यानी तुरई बोलते हैं जिसे, तो उसकी सब्ज़ी थी। तो बस मैं लंच करके निकल जाऊँगी, मुझे थ्रेडिंग करानी थी। पहले मुझे ये था कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मतलब ये प्लान बन गया था कि मम्मी के साथ कहीं जाना है, बट घर पे कोई था नहीं, पापा सो गए थे, बीच वाले भाई को जाना था ट्रेनिंग देने, छोटा भाई रायपुर गया हुआ है और बड़ा वाला भाई ऑफिस गया हुआ है, तो किसके भरोसे घर छोड़ के जाते, इसलिए वो कैंसिल हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो थ्रेडिंग ही बना लिया जाए। और अब मैं आपके साथ में एक अच्छी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी मैंने अपने बेटे के बर्थडे पे बनाई थी और इसके पहले भी बना चुकी थी, बट मतलब उस समय मेरा चैनल नहीं था, तो मैंने कहा कि चलो शेयर किया जाए रेसिपी। तो इसके लिए मैंने पालक ले लिया है। पालक था, 1 गड्डी पालक था, उसे मैंने ब्लांच कर लिया था। ब्लांच करना यानी कि एकदम बॉइलिंग वाटर में पालक को साफ़ करके धुल के आप डाल दीजिए और उसके बाद में 1 मिनट छोड़ दीजिए और फिर उसे आप प्यूरी कर लीजिए। तो प्यूरी करते समय में अदरक, 1 इंच अदरक और 2 मिर्ची मैंने डाल दी थी। आप चाहे तो लहसुन डालते हैं तो लहसुन डाल दीजिए, बट मैं लहसुन नहीं खाती हूँ, मतलब खाती हूँ बट अभी मैं आजकल नहीं खा रही हूँ लहसुन और प्याज। तो बस इसकी मैंने प्यूरी बना ली थी और देखिए इस तरीके से एकदम महीन आप प्यूरी बनाइए। उसमें ना दाने नहीं रहने चाहिए पालक के, अदरवाइज़ ना फिर वो टेस्ट नहीं आती। हालाँकि वो पक जाती है पकते-पकते, बट आप कोशिश कीजिएगा कि प्यूरी बना लीजिए। और आई थिंक ब्लांच का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि पालक को आपको बॉइलिंग वाटर में 1 मिनट के लिए डालना है, साफ़ और धुले हुए पालक को, और बस आप निकाल लीजिए और तुरंत उस पे आप ठंडा पानी डाल दीजिए जिससे कि उसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। तो चलिए फिर तड़के की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई पे मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया है। इसमें मैं खड़े मसाले डाल दूँगी। मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ़ तेज़पत्ता था और दा वो था क्या बोलते हैं काली मिर्च खड़ी थी, वो मैंने डाल दी थी। तो आपके पास जो है आप वो डाल दीजिए। उसके बाद में मैं कटे हुए टमाटर यहाँ पर डाल दूँगी। आप टमाटर की प्यूरी बिल्कुल मत बनाइएगा, उससे टेक्सचर और टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप इसी तरीके से कट करके डालिए और नमक डाल दीजिए साथ में, जिससे कि टमाटर आपका गल जाएगा और इसे आप ढक-ढक के पका लीजिए। और देखिए टमाटर की प्यूरी आपकी इस तरीके से हो जाएगी ना, जैसे कि एकदम मतलब सॉफ्ट हो जाएगी, गल जाएगी। और उसके बाद में तब हम डाल देंगे इसमें सूखे मसाले, जो कि है काली मिर्च, सब्ज़ी मसाला, हल्दी और धनिया पाउडर। मैं इतनी ही चीज़ें डाली हूँ। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अनुसार और क्वांटिटी के अनुसार मसालों को ज़्यादा कम कर सकते हैं। आप इसमें ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, आप इसमें गरम मसाले भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाले थे। और यहाँ पे ये जो ब्लांच की हुई प्यूरी है वो मैं यहाँ पर डाल दूँगी और इसे अब अच्छे तरीके से हमें भूनना है। और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये कढ़ाई ना छोड़ दे। आप ऐसा मत करिएगा कि आप 2-4 मिनट इसे भूनें और फिर ये रिड्यूस हो जाए और फिर आप सोचें कि ये पक गया है। और इसी स्टेज पे मैं डाल दूँगी कसूरी मेथी। आप कसूरी मेथी टमाटर के साथ भी भून सकते हैं, बट मैंने इसी स्टेज पर डाल दिया। आप टमाटर के साथ डालिएगा तो और अच्छा टेस्ट आएगा। और अब इसे आप अच्छे तरीके से समय दे करके 7 से 10 मिनट आपको लगेंगे, आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। मुझे 7-8 मिनट लग गए थे मीडियम आँच पे। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल पानी इसका रिड्यूस हो गया है, पानी नहीं है, कलर भी चेंज हो गया है। तो इसी स्टेज तक लाने तक आपको इसे अच्छे तरीके से भूनना है। जो कलर है वो भी इसका डार्क हो जाता है, लाइट ग्रीन से डार्क ग्रीन हो जाएगा। सॉरी। और जब ये आप कढ़ाई में लगने लगे ना, तब आप समझ लीजिए कि अच्छे तरीके से पक गया है। तो अब इस स्टेज पे मुझे डालना है यहाँ पे काबुली चने। देखिए काबुली चनों को मैंने रात भर सोक कर लिया था और अच्छे से 4-5 सीटी लगा करके ये देखिए किस तरीके से दब रहा है ना, इस तरीके से मुझे अच्छे तरीके से इसे पका लेना है। तो मैंने इसमें काबुली चने में कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ नमक डाल करके इसे बॉईल कर लिया था। रात भर भिगा के फिर बॉईल कर लीजिए आप इसे। और उसके बाद में जो हम पालक की जो मसाला हमने तैयार किया है इसे इसमें डाल देंगे। आपको जिस तरीके से चाहिए, जितना पतला जितना गाढ़ा, उसके हिसाब से आप इसमें पानी डालिए और अच्छे तरीके से इसे बॉईल कर लीजिए। इसमें सारी चीज़ें पकी हुई हैं, आपको ज़्यादा कुछ पकाना नहीं है, बस हाँ ये है कि आपको इसे एक साथ करना है। और ये लग गई है मेरी थाली और ये मैंने रात में खाई थी ये सब्ज़ी। एक्चुअली मैंने सब्ज़ी दोपहर में बनाई थी लंच में, बट मैं खा नहीं पाई थी क्योंकि मैं चली गई थी बाहर, तो मेरा लंच वहीं पे हो गया था।
तो शाम को फिर मैंने जो राइस थे उसे मैंने फ्राई कर लिया था और ये सब्ज़ी थी इसके साथ में मैंने पेयर किया था। इसे आप ज़ीरा राइस के साथ बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही एकदम यम्मी ज़ीरा राइस के साथ में लगेगा ये। मटर पुलाव के साथ में भी ये बहुत अच्छा लगता है, तो आप दोनों में से किसी के साथ भी पेयर कर सकते हैं। पूड़ियों के साथ ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब पूड़ियाँ, मटर पनीर और ज़ीरा राइस, इनके साथ में आप खाइएगा, बहुत टेस्टी लगेंगे। और देखिए कलर देखिए, इसका रंग रूप कितना प्यारा लग रहा है। इसमें ना ही ज़्यादा मसाले लगते हैं, ना ही कुछ। अगर आप काबुली चना को आप छोले के रूप में बना-बना के या छोले-भटूरे खा-खा के आप बोर हो गए हैं, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगी और आप ये रेसिपी ज़रूर से दोबारा बनाएँगे। मुझे तो ये रेसिपी बहुत पसंद आई थी, तो आशा करती हूँ कि आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे ज़रूर बताएँगे कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पे नए आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो मिलते हैं नए व्लॉग में, नए रेसिपी के साथ में। तब तक आप सभी रखिए अपना ढेर सारा ख़्याल। बाय बाय, टेक केयर।